ओके, तो नाउ विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट यूनिट। हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसके लिए। जस्ट लेट मी नो स्क्रीन आपको दिख रही है। शंकर, स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम, अब दिख गई मैम, शो हो रही है। अभी दिख रही है ना? ठीक है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू ऑफ एनर्जी कंट्रोल फंक्शंस है। ये हमारा जो है PS2 का यूनिट है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। The Energy Control Center has traditionally been the decision center for the electric transmission and generation interconnected system. तो ओवरऑल अगर हम ECC की बात करें तो ECC की फुल फॉर्म क्या है? एनर्जी कंट्रोल सेंटर। ECC जो है वो बेसिकली आपका जो है एक तरह से डिसीजन सेंटर है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन हो रहा है या जनरेशन हो रहा है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का। ठीक है, मतलब वो डिसीजन पार्टी है। The ECC provides the function necessary for monitoring and control the minute-by-minute physical and economic operation of the power system. तो ओवरऑल जो है ECC जो है वो आपका मॉनिटर भी करता है या कोऑर्डिनेट भी करता है जो भी फिजिकल या कोई भी पावर सिस्टम के अंदर इकोनॉमिक ऑपरेशन या चेंजेस वगैरह क्रिएट होते हैं। तो इन ऑर्डर टू हैव एन एफिशिएंट पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल, वेरियस कंट्रोल सेंटर्स हैव बीन ऑपरेटेड इन अ हराइकल मैनर। तो ओवरऑल जो है सारे जो है ताकि सारा काम जो है एक स्मूथ वे में हो या एक मैनर पर्टिकुलर मैनर में हो और एफिशिएंटली हो वो काम, तो उसके लिए एक टेबल लाइक यू कैन से कि एक हायरार्की बना रखी है। ठीक है, तो टेबल वन जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से आपका जो है सारे लेवल जो है वो आगे आगे जाके मतलब क्या क्या काम करते हैं। तो फर्स्ट लेवल पे जो है यू कैन सी कि फर्स्ट लेवल पे आ रहा है जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन। तो बेसिकली जहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो चीज़ आपकी मतलब फर्स्ट लेवल पे आएगी। ठीक है, सो उससे रिलेटेड जो भी सब स्टेशन होंगे तो वो क्या करेगी, आपका लोकल कंट्रोल सेंटर मतलब जो भी आपका मॉनिटर करेगा सारा सिस्टम को, या लोकल कंट्रोल सेंटर को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा। सेकेंड जो आएगा वो आपका सब ट्रांसमिशन नेटवर्क होगा या ट्रांसमिशन नेटवर्क इसके अंदर आ जाएगा, जो कि एरिया लोड डिस्पैच सेंटर मतलब वो मॉनिटर करेगा। थर्ड वन जो है वो ट्रांसमिशन सिस्टम है जिसके अंदर स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है। ओवरऑल वो उस चीज़ को मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं उसको वो मॉनिटर करेगा या कंट्रोल करेगा उस ट्रांसमिशन सिस्टम को। और फोर्थ जो होगा वो आपका क्या होगा, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम होगा, जो कि आपके रीजनल कंट्रोल सेंटर को मॉनिटर करता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसकी टेबल में यहाँ पे लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रखा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर: लोकल कंट्रोल सेंटर, एरिया लोड डिस्पैच सेंटर एंड स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल कंट्रोल सेंटर। तो ओवरऑल ये चार चीजें हैं जो कि आपका सारी चीजों को मतलब एक तरह से हायरार्की में क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है देयर आर रन इन एंड ऑफ 9 वायर रिमोट टर्मिनल लिंक टू अ लार्ज कंप्यूटर सेंटर। तो ओवरऑल सारा एक कंप्यूटर सेंटर के थ्रू या यू कैन से कि आपस में ये सारी जो है चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, तो उसके थ्रू ही ये ऑन एंड ऑफ जो है वो चलता रहता है। तो लोकल कंट्रोल सेंटर के कुछ फंक्शंस हैं जो कि वो परफॉर्म करता है एट द पावर स्टेशन या सब स्टेशन में। तो वो क्या है, सबसे पहले जो है वो लोड को मॉनिटर करता है या उसको कंट्रोल करता है। राइट, तो वो लोड को क्या करेगा, मॉनिटर करेगा या उसको पूरा ओवरऑल कंट्रोल करके चलता है। उसके बाद प्रोटेक्शन आता है, सर्किट ब्रेकर टू रीक्लोज। तो उस प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है या सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से क्लोज करना है, रीक्लोज करना है, ओपन करना है। वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, आपकी कैपेसिटर स्विचिंग किस तरीके से होनी चाहिए, या फीडर की सिंक्रोनाइजेशन किस तरीके से होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को भी कौन कंट्रोल करता है, आपका लोड कंट्रोल सेंटर। राइट, तो उसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि कैपेसिटर स्विचिंग किस तरीके से होनी चाहिए, कौन सा कैपेसिटर आपने कब पे ऑन करना है वो चीज़ देखना है इसके थ्रू ही। उसके बाद जो है हमारा फीडर सिंक्रोनाइजेशन आता है और लोड शेडिंग आती है, लोड किस तरीके से लोड में चेंज हो रहा है या लोड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कंसिडर की जाती है। नेटवर्क रिस्टोरेशन एंड नेटवर्क रिकन्फिग्रेशन जो है वो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है कि नेटवर्क को किस तरीके से आपने रिस्टोर करके चलना है, कोई चेंजेस आ रहे हैं आपके इसके अंदर तो वो किस तरीके से आपने करना है। तो वो चीज़ें सारी की सारी लोड कंट्रोल सेंटर के अंदर कंसिडर की जाती है।
नेक्स्ट जो है वो हमारा एरिया डिस्पैच कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब एरिया डिस्पैच एरिया के अकॉर्डिंग होता है ये। तो इन दिस ग्रुप यू कैन से कि जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन कंट्रोल्स आर कैरिड आउट। जनरली जो है जनरेटिंग स्टेशन या सबस्टेशन के अंदर ही ये चीज को कैरी आउट किया जाता है। एंड फर्दर व्हाट यू कैन से कि लाइक दिस रिक्वायर सिस्टम ऑफ अ डेटा टोपोलॉजी फॉर नेटवर्क फॉर कंट्रोल। ओवरऑल जो है सिस्टम किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है, उसके अंदर टोपोलॉजी किस तरीके से बन रही है कंट्रोल एरिया के अंदर, तो वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। The area control center receives information and processes for appropriate control actions. ओवरऑल जो एरिया कंट्रोल सेंटर है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और उसको फर्दर जो है आगे जो भी उसके अंदर एक्शंस लेने होते हैं उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके बाद जो है स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर आता है। इन दिस सेंटर ऑल द इंफॉर्मेशन इज रिसीव फ्रॉम एन एरिया लोड डिस्पैच सेंटर एंड लोकल सेंटर्स। तो इसके अंदर जो है सारे का सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिसीव होती है आपकी एरिया लोड डिस्पैच सेंटर से और लोकल सेंटर से, और मिनट टू मिनट जो है ऑपरेशन पावर सिस्टम का वो कैरिड आउट किया जाता है। इसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखे हैं। सबसे पहले जैसे कि यू कैन से कि सिस्टम जनरेशन किस तरीके से हो रहा है अकॉर्डिंग टू डिमांड, या कंट्रोल किस तरीके से हो रहा है, या यू कैन से फर्दर कि लाइक सिस्टम जनरेशन या मॉनिटर या कंट्रोल अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई कैसे वो कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि सिस्टम वाइड स्टेट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने मॉनिटर कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है आपने, तो वो चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती है। अगेन लोड शेडिंग होएगा या रिस्टोरेशन होएगा। आपने लोड को मतलब शेड हो रहा है, कंप्लीट कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, या रिस्टोर कर रहे हो उसको, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर कंसिडर की जाती है। सुपरवाइजरी कंट्रोल हो गया फॉर ट्रांसमिशन लाइंस एंड इक्विपमेंट, देन सिस्टम अलार्मिंग हो गया, मॉनिटरिंग एंड करेक्टिव एक्टिव एक्शंस हो गया। तो ये भी चीज़ इसके अंदर कंसिडर की जाती है कि किस तरीके से आपने कोई प्रॉब्लम हुई, कोई फॉल्ट हुआ, तो अलार्मिंग मॉनिटर या करेक्टिव एक्शन जो है वो ऑन द स्पॉट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। प्लानिंग कैसे होनी चाहिए या मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए पावर सिस्टम ऑपरेशन की। उसके बाद आता है रीजनल कंट्रोल सेंटर। तो रीजनल कंट्रोल सेंटर में बी रिगार्डेड एज द यू कैन से कि स्टेट लेवल का हो सकता है, जो कि मेन ऑब्जेक्टिव्स उसके होते हैं कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशन, किस तरीके से ऑपरेशन करना है लोड स्टेट लेवल पे, ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस कैसी होनी चाहिए, शेड्यूल कैसा होना चाहिए आपका मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए। देन सेम चीज़ जनरेटिंग प्लांट्स का ऑपरेशन कैसे होना चाहिए, मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए उसकी, तो वो चीज़ इसके अंदर कंसिडर की जाती है। देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस शेड्यूल्स फॉर यू कैन से कि कंट्रोल मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ इंटरस्टेट पावर ट्रांजैक्शंस हो गया। देन मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ इंटर रीजनल पावर ट्रांजैक्शन। स्टेट के अंदर जो आगे फर्दर छोटी छोटी जगहें हैं, रीजनल पार्ट्स हैं, या स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ हैं, तो उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये सारा का सारा जो है वो फंक्शन आपका करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल एनर्जी सेंटर। हम्म तो कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या आता है, द सिस्टम कंट्रोल फंक्शन ट्रेडिशनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन इंटीग्रेटेड सब सिस्टम्स। तो जनरली तीन आपके पास सब सिस्टम्स इसके अंदर आते हैं। सबसे पहले आता है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम EMS बोलते हैं। द सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसको हम स्काडा बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ स्काडा क्या है यहाँ पे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, or energy management system is EMS. So the communication interconnecting the EMS and the SCADA, which is often thought of as part of a SCADA itself. Figure 1 shows the block diagram of illustration of modern energy system comprising of initial load forecast and scheduling. तो ओवरऑल जो है उसका सिस्टम जो है वो पूरा एनालिसिस जो है इसके अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। सिक्योरिटी असेसमेंट एंड एनालिसिस भी शो कर रखा है, एंड फाइनली दी ऑप्टिमल पावर फ्लो जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है विद द इकोनॉमिक डिस्पैच एंड ऑल। सो दिस इज द एनर्जी और इकोनॉमी फंक्शन सब सिस्टम है। लोड ये पूरा जो है दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनर्जी मेंटेनेंस सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम का किस तरीके से एनर्जी को मेंटेन करके रखना है या मैनेज करना है हमने, तो वो यहाँ पे सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है। एनर्जी इकोनॉमी फंक्शन सब सिस्टम है। देन लोड फोरकास्ट विद यूनिट कमिटमेंट है,
इकोनॉमिक डिस्पैच है, ऑटोमेटिक, दिस इज द ऑटोमेटिक एजीसी जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, एजीसी है, ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल है। देन इकोनॉमिक इंटरचेंज इवैल्यूएशन रिप्रेजेंट कर रखा है। देन डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सबसिस्टम रिप्रेजेंट कर रखा है। पैरामीटर एस्टिमेशन, स्काडा मेजरमेंट, नेटवर्क टोपोलॉजीज, डिस्प्लेज, स्टेट एस्टिमेशंस रिप्रेजेंट कर रखा है। देन उसके इक्वल एक्सटर्नल्स रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो ये पूरा जो है आपका, यू कैन से कि ऑप्टिमल पावर फ्लो किस तरीके से होना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, कंट्रोल कैसे होना चाहिए, इमरजेंसी के अंदर क्या कंट्रोल्स होने चाहिए, या प्रिवेंटिव अलर्ट स्टेट होगी, नॉर्मल स्टेट होगी, या इंटर एक्सट्रीम स्टेट होगी। उस उन स्टेट्स के लिए, उस स्टेट्स के अंदर आपने किस तरीके से जो है एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो वो पूरा सिस्टम आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है स्काडा सिस्टम। तो स्काडा सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है, यू कैन से कि टुडेज सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड अ नंबर ऑफ रिमोट टर्मिनल यूनिट्स, जिसको हम आरटीयू बोलते हैं, लोकेटेड इन द पावर स्टेशन एंड सब स्टेशन। तो ओवरऑल जो है, जो आपका आज का जो सिस्टम सारा चल रहा है, जितना भी आपका सिस्टम आपने ऑलरेडी आपने विजिट किया है, आपने देखा है वहां जाकर के, उन्होंने बताया था कि ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारा हमारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। यू कैन से कि इट इज अ स्काडा बेस्ड सिस्टम। तो ये जितने भी रिमोट, एक तरह से हमें मतलब ह्यूमन बींग्स की नेसेसिटी वहाँ पे कम हो गई है एज कम्पेयर टू, यू कैन से कि सारा सिस्टम वहाँ पे फंक्शन कर रहा है। ठीक है। सो जनरली इसको हम क्या कैन से कि कंप्यूटर सिस्टम प्लस रिमोट टर्मिनल यूनिट्स जो है वो इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है। लोकेटेड इन द जनरली पावर स्टेशन के अंदर होता है, या यू कैन से कि सब स्टेशन के अंदर ये कंसिडर किया जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन द आरटीयू एंड द कंप्यूटर यूजुअली टेक्स प्लेस वाया रेडियो लिंक्स और पावर लाइन करियर इक्विपमेंट्स। तो जनरली इनके बीच में जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो आरटीयू के थ्रू, या कंप्यूटर जनरली आपका यू कैन से कि रेडियो लिंक्स लेता है या पावर लाइन करियर इक्विपमेंट्स को कंसिडर करके चलता है। The computer serves the personnel in the control center by presenting information about the current status of the power system and by passing on manually initiated control actions. तो ओवरऑल जो कंप्यूटर है वो आपका सर्व करता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन या करंट स्टेटस पावर सिस्टम का क्या है, या मैनुअली जो है वो उसको सेट करते हैं। कई बार ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सीक्वेंशियल कंट्रोल होता है या कंट्रोल ऑफ द नेटवर्क फ्रिक्वेंसी होती है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट्स होती है, आपने देखा है कि हमें नज़र आती हैं जो भी हमारी रीडिंग्स हैं, तो वो ऑलरेडी जो है वो आपकी डिस्प्ले में नज़र आती हैं, या कीबोर्ड्स जो हैं वो आपके नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं जैसे कि फॉर मैनमेड कम्युनिकेशंस। तो इसके एडिशन में जो है मैप बोर्ड्स आते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, एनालॉग रिकॉर्डर्स हो गए, दे आर इंस्टॉल्ड एज रिक्वायर्ड। तो ओवरऑल जो है ये चीज़ें इसके अंदर आती हैं। Major supervisory control systems generally consist of several energy controls which cooperate in hierarchical configuration as shown in the figure। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को। तो SCADA सिस्टम विद सिंगल कंप्यूटर, यहाँ पे जो है प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इक्विपमेंट है, देन ऑक्सिलरी मेमोरी है, सीपीयू है, कम्युनिकेशन इंटरफेस है, और ये आपका जो है वो आरटीयू टर्मिनल है। सो दिस इज द कंट्रोल, यू कैन से कि कंट्रोल एंड डिस्प्ले यहीं से आपका ये कंसिडर होगा, राइट। तो इससे पहले स्काडा सिस्टम के बारे में सुना है किसी ने? एनीवन? नमन, सुना है इसके बारे में? अमित? यस मैम। क्या सुना है, कुछ नहीं सुना है इसके बारे में पहले, कभी कभी देखा हो? नहीं मैम, नहीं। हम्म। आशीष, आप बताओ। नो मैम। कुछ भी नहीं सुना? मैम जस्ट नाम नाम सुना है स्काडा की, एक तरह का मैम सिस्टम होता है और कंट्रोलिंग वगैरह में काम आता है मैम। साथ में जाए कमांडिंग होती है मैम, किसी भी उस चीज में काम आता है, पर एप्लीकेशन नहीं पता मैम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूज नहीं पता है मैम, लेकिन ये पता है कि ये वर्क क्या करता है, इसका यूज क्या है। अच्छा, तो तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि ये कहाँ यूज, देखा कहीं देखा नहीं है तुमने आज तक? मैम अभी तक स्टडी नहीं किया मैम डीपली मैम।
नहीं, कहीं तुम गए होगे, कहीं तुमने विजिट करी होगी, तो उन्होंने बोला होगा ये सारा जो सिस्टम है वो स्काडा पे चलता है। कहीं याद करो, कहीं मैम विजिट। जनरली मैम अभी अभी जो यूज हो रहा है मैम स्काडा के मैम, जैसे मीटर जो रीडिंग वाले होते हैं मैम, वो हो रहे हैं कि डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं वो सेंटर से बैठे बैठे। हम्म। जितनी भी रीडिंग वगैरह चल रही होती है मैम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाती है। सबस्टेशन में भी तो कितने यही यूज चीजें होती हैं यूज। सबस्टेशन तो गए हो ना आप लोग, सब स्टेशन गए मैम। तो वहां पे भी तो यही सारा सिस्टम है। सारा जो कंट्रोल हो रहा है वो वहीं से हो रहा है। ठीक है ना, मतलब वही कंट्रोल, मतलब वही चीज है कि ये पूरे सिस्टम को लेकर के हमने कोई भी मैनुअल काम जो है वो रिड्यूस हो गया है इससे। ठीक है, तो वहां पर ये सब जगह पे आजकल यही सिस्टम जो है वो यूज हो रहा है। आप देखोगे नॉर्मली तो उसको हर जगह पे पाओगे। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस है, इसकी एप्लीकेशंस बाद में आएंगी, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। हम्म।